प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम तैयार है, तो नरेंद्र मोदी के पास प्रधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो वही अमित शाह के पास गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसी तरीके से मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार दिया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। तो वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और आईटी मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरीके से मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय का प्रभारी ने दिया गया है। इसी तरीके से अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण, युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा इनके कंधे पर रहेगा। तो वहीं गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पशुपतिनाथ पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो श्रम और पर्यावरण मंत्रालय इनके हिस्सा आया है। तो वही किरण रिजिजू कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही नारायण राणे को लघु विभाग मिला है। पीयूष गोयल को कपड़ा, वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही वीरेंद्र कुमार खटी को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। इसी तरीके से रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही राजकुमार सिंह को बिजली मंत्रालय दिया गया है। इसी तरीके से जी किशन को संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभारी ने दिया गया है। तो वही अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। तो वही आगे बढ़ते हैं, हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास, पेट्रोलियम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। तो इसी के साथ अमित शाह जिन्हें गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। तो वही धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार उन्हें दिया गया है। तो वही अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, आईटी मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में मीनाक्षी लेखी, जिन्हें विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया। तो मोदी कैबिनेट में पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो इसी तरीके से अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण, युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो इस कैबिनेट में स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसी के साथ पशुपतिनाथ पारस की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसी तरीके से भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। तो मोदी कैबिनेट में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही नारायण राणे को लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया। तो वही बात की जाए पीयूष गोयल की तो कपड़ा, वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही वीरेंद्र कुमार खटी को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। तो नए चेहरे, तो मोदी कैबिनेट में रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। तो वही राजकुमार सिंह को बिजली मंत्रालय सौंप दिया गया है। इसी तरीके से जी किशन की बात की जाए तो संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास का प्रभार दिया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी के साथ पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में रहेंगे। तो अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार, हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास पेट्रोलियम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, 43 मंत्रियों ने शपथ ली।